दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कुछ समय से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या दोनों ठाकरे बंधु एक होने जा रहे हैं। अब इस पर एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी पक्ष के विधायक अनिल परब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनिल परब ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने या हमारी पार्टी ने कभी भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए और उद्धव ठाकरे जो है वो छोटे मोटे जो विवाद हैं उसे भुला करके महाराष्ट्र के हित में फैसला करने के लिए तैयार है। यानी एक तरीके से साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि अगर राज ठाकरे आते हैं तो आने वाले समय में कोई बड़ा गठबंधन साथ में देखने को मिल सकता है। अब लगातार हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि राज ठाकरे ने जब एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि महाराष्ट्र के हित में अपने छोटे मोटे झगड़े वो बुला सकते हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से भी सकारात्मक बयान आया था, जिसके बाद ये कहा गया कि जब दोनों ठाकरे बंधु पारिवारिक शादी फंक्शन में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत दोनों में होती ही है, तो ऐसे में क्या राजनीतिक जो दोनों के बीच में मतभेद है क्या उसे भुला करके, छोटे मोटे झगड़ों को भुला करके क्या दोनों ठाकरे बंधु एक हो सकते हैं। अब इसी को एक कड़ी आगे बढ़ा दिया है उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता विधायक अनिल परब। अब जो कुछ भी उन्होंने कहा है उससे एक बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब गेंद जो है वो राज ठाकरे के पाले में है। बॉल फेंकी गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब ये बॉल पर राज ठाकरे सिक्स मारेंगे या फिर डक लेंगे या रोकेंगे। अब देखना होगा कि इस पर राज ठाकरे का क्या टेक होता है, क्योंकि सबकी नजरें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पे ही टिकी हुई है। क्योंकि सभी को पता है कि 4 महीने के भीतर महाराष्ट्र में कई स्थानीय लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आते हैं तो एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर दोनों को फायदा हो सकता है। पहला, ठाकरे परिवार के अपने एक वोटर्स हैं। कुछ कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां पर शिवसेना या ठाकरे परिवार को वोट देने वाले लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं और ऐसे में अगर दोनों एक साथ आते हैं तो जो वोट पहले बंटने थे वो एक साथ ठाकरे बंधु को मिलेंगे और इसीलिए दोनों की जीत जो है कई जगहों से पक्की हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के वोटर्स राज ठाकरे को भी वोट डालेंगे, राज ठाकरे के वोटर्स उद्धव ठाकरे को भी वोट डाल सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जो महायुति है, लोकसभा चुनाव के बाद एक बयान आया था जिसमें बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि जो वोट कन्वर्जन है, जैसे एकनाथ शिंदे के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट तो डालते हैं, जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो एकनाथ शिंदे को वोट तो डालते हैं, मतलब कैंडिडेट अगर अलग अलग जगह पे खड़े हैं, लेकिन अजीत पवार के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। बीच में कुछ एक्सपर्टों ने इस तरह की बातें भी कही थी। तो ये जो आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाली बात है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व की बात करते हैं, राज ठाकरे भी करते हैं। शिवसेना का एक जर्नी आप देखिए तो पूरी की पूरी जर्नी जो है किस तरीके से बाला साहब के आप स्पीच को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस पे ये कहा जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। कारण लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने बहुत सही रणनीति के साथ में जो है वो कई सारे जो संबोधन किए थे, जो चुनाव रैलियां की थी, उसका फायदा उद्धव ठाकरे को होता दिखाई दिया। पूरे महाविकास अघाड़ी को फायदा हुआ था। लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव आते आते कुछ स्कीम्स या योजनाएं ऐसी लागू की गई जिससे माना गया कि बहुत सारे वोटर्स जो है वो महायुति की तरफ शिफ्ट हुए। अब क्योंकि कई जगहों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को हार नसीब हुई, तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे जो नई रणनीति के साथ तहत काम कर रहे हैं उसमें राज ठाकरे भी अगर साथ में आते हैं तो दोनों ही ठाकरे बंधुओं को फायदा हो सकता है। क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे हैं जो अपनी जमीन को अब और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव में शिवसेना हमेशा से बहुत प्रभावी रही है और बहुत ज्यादा जो है उसका दबदबा देखने को मिलता है और राज ठाकरे इस बात को जानते हैं कि अगर वो भी साथ आते हैं तो कई मोर्चों पर जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद भी राज ठाकरे जो है वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब ये तमाम चीजें चल रही हैं दोस्तों। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, एकनाथ शिंदे, उनके नेता, कई दिग्गज नेता राज ठाकरे से मिलने पहुंचते हैं, राज ठाकरे के घर जाते हैं और दोनों के बीच में क्या बात होती है किसी को नहीं पता। लेकिन खबरें आती हैं कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी क्या कोशिश ये की जा रही है कि राज ठाकरे को अपने साथ ही रखा जाए। अगर राज ठाकरे, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से खड़े थे
और बीजेपी बार-बार ये कोशिश कर रही थी कि माहिम में अमित ठाकरे जीतें, क्योंकि राज ठाकरे ने बीजेपी को सपोर्ट किया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि एकनाथ शिंदे जो है वो उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया और वहां पर अमित ठाकरे जो है माहिम से हार गए, जो कि बहुत ज्यादा माहौल ऐसा बना हुआ था कि अमित ठाकरे जीत सकते हैं। लेकिन वहां से अमित ठाकरे हार गए और कहा गया कि इसके बाद राज ठाकरे नाराज भी हुए थे, क्योंकि बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाह रही थी और वो एकनाथ शिंदे को भी रोक रही थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने हमारा कैंडिडेट उतारा। अब जो भी सियासी समीकरण हुए हों वोटों को लेकर के, लेकिन नतीजा ये रहा कि अमित ठाकरे वहां से हार गए। और क्या इसी बात को लेकर के राज ठाकरे नाराज थे? जो एकनाथ शिंदे के जो मंत्री जा रहे हैं राज ठाकरे से मिलने के लिए, क्या उस बात पर भी चर्चा हो रही है? क्या राज ठाकरे ने मूड बना लिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, क्योंकि पहला बयान राज ठाकरे की तरफ से ही आया था? या फिर ये दबाव बनाने की एक राजनीति है कि महायुति की जो पार्टियां उन पर दबाव बनाया जाए कि राज ठाकरे अगर ये फैसला करते हैं तो फिर किस तरीके से महायुति के नेता राज ठाकरे को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर सकते हैं, उस पर बातचीत हो। तो सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बहुत मुश्किल है कुछ भी कह पाना अभी। लेकिन इतना जरूर है कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया था कि छोटे मोटे झगड़े भुलाने को तैयार है अगर महाराष्ट्र के हित की बात आती है, इससे देखा गया कि कई बार महायुति के नेता जो है वो राज ठाकरे से मिलते हुए दिखाई दिए। अब इस पर अटकलें यही लग रही है कि क्या कोशिश हो रही है राज ठाकरे को रोकने की, क्या कुछ और बात हो रही है? क्योंकि दूसरी तरफ से लगातार कभी संजय राउत कहते हैं, कभी अनिल परब कहते हैं कि हमारे तरफ से तो रास्ते खुले हुए हैं, अब कॉल जो है वो राज ठाकरे को लेना है कि हमारे साथ आना है या नहीं आना, वो उनको फैसला करना है। तो एक तरीके से दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट तरीके से उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं की तरफ से बार-बार जो है वो बार-बार राज ठाकरे को ये बात कही जा रही है कि हमारी तरफ से आपका वेलकम है, अब आपको कॉल लेना है। क्योंकि सभी को पता है दोस्तों अगर ठाकरे बंधु साथ आ गए तो इस बार लोकल बॉडी के चुनाव में ये चुनाव जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच जाएगा। और दोनों राज ठाकरे की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, अभी दोनों विदेश दौरे पर थे और लौटने के बाद अभी तक दोनों ने दोनों के साथ आने पर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है। हालांकि इनके पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं से के बयान से भी अंदाजा लग सकता है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है या फिर किस स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा है। तो अब देखना होगा, क्योंकि हमारी नजरें भी लगातार बनी हुई है दोस्तों कि अब क्या जो अनिल परब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं वो किस ओर जा रही है। क्या उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से राज ठाकरे को मैसेज दे दिया है कि हमारी तरफ से तो हम तैयार हैं, अब आप क्या सोच रहे हैं, आपका कॉल क्या है, अब आप बताइए। और अगर ऐसे में राज ठाकरे का जवाब आता है जो कि सकारात्मक होता है तो महाराष्ट्र की सियासत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।